तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल के यूनिट नंबर थर्ड को, जिस यूनिट का नाम है फ्लूइड्स। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज, प्रेशर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओके। और बेसिकली तरीका आपको बताया जाएगा किस तरीके से आप इस बुक के रेफरेंस से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लूइड के नाम से एक हेडिंग बना लेना है। और उस हेडिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जितने भी पैराग्राफ में पॉइंट दिए गए हैं, यानी फुल स्टॉप के बाद जितने भी लाइंस हैं, उनको आप लोग एरो देके पॉइंट वाइज लिखिएगा। क्योंकि पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे, चीजें आपको बेहतरीन समझ में भी आएगा और जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अच्छी तरीके से फॉलो होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्लूइड में भी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। यानी फ्लूइड को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, मतलब फ्लो करने के योग्य हो, यानी कैपेबल हो। And it has no definite shape or its own, and it takes the shape of vessels containing it। यानी इसके पास कोई भी अपना खुद का शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में आ सकता है। उसके बाद कह रहा है कि द फ्लूइड पार्टिकल्स रेडली चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन। यानी जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो रेडली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने रिलेटिव पोजीशंस को। इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इवन अ shear stress of negligible magnitude can causes the deformation in the fluid, and all the liquid and gases are terms as fluid। यानी जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं वो एज ए फ्लूइड क्या होते हैं, टर्म किए जाते हैं, बोले जाते हैं। अगला इसी के अंदर आपको एक सब हेडिंग बनाना है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में पॉइंट कह रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट ऑफ इन मोशन। यानी जो फ्लूइड मैकेनिक्स एक प्रकार का फिजिकल साइंस है जो डील करता है जो बिहेवियर होते हैं फ्लूइड के रेस्ट पोजीशन में और मोशन में, उनको क्या करता है, उनको एक कह सकते हैं कि उनके रिसर्च पे वो काम करता है। एंड दस फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद स्टैटिक, काइनेटिक एंड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। यानी जो भी फ्लूइड होते हैं उनका स्टैटिक, काइनेटिक और डायनेमिक जो बिहेवियर होते हैं उनको क्या करता है, उनसे डील करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट द रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक। यानी वैसा स्टडी फ्लूइड का जो रेस्ट पोजीशन पे हो तो वो क्या कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिक कहलाता है। और द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी जो मोशन के मतलब फ्लूइड को स्टडी करे तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि आपका फ्लूइड काइनेटिक्स। और इफ द एंड इफ प्रेशर फोर्सेस आर also considered, the study is called as the fluid dynamics। ओके। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है कि नेम ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यानी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की, वो क्या है, उसका डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विस्कोसिटी है, काइनेटिक विस्कोसिटी है, और कंप्रेसिबिलिटी है, वेपर प्रेशर है, और कोहेजन एंड एडहेशन है। उसके साथ साथ आपका सरफेस टेंशन है, कैपिलरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका स्पेसिफिक वेट, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है जो कि इसका एक फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट का जो वैल्यू है वो W इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम दिया गया है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट है वाटर का हर एक पार्टिकल पर्पस के लिए जो टेक किया जाता है, लगभग 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अप्रॉक्स। ओके। उसके बाद कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेट विथ प्रेशर और टेम्परेचर इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। यानी जो वेरिएशन होता है किसी भी स्पेसिफिक वेट का और प्रेशर का, टेम्परेचर, वो क्या होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसी के अंदर आपको अगला टॉपिक है प्रेशर और इसके यूनिट। यानी प्रेशर क्या होता है। प्रेशर से आप पहले भी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, आपने अगर 9th क्लास ही पढ़ा हो तो 9th क्लास से ही प्रेशर आपको मिल जाता है, बेसिक डेफिनेशन उसके। तो ये प्रेशर का डेफिनेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है डीएफ अपॉन डीए। डीएफ यानी डीएफ और डिवाइडेड बाय डीए क्यों है, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक टर्म यूज हो रहा है। ओके। तो यहाँ से आपका जो जनरल फॉर्म बनेगा इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होगा। और जो यूनिट होगा प्रेशर का वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एंड इन एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट में। और जो आपका केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो एमकेएस यूनिट में होगा। और इसी के अंदर एक पॉइंट और भी है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल एंड रिप्रेजेंट बाय पीए। यानी ये जो आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसको हम लोग पास्कल कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं पीए से। और जो अनदर यूनिट होता है जो कि प्रेशर के अंदर यूज किया जाता है, ये एक रिलेशन है कि 1 बार इज इक्वल टू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके साथ साथ आपका जो अगला टर्म आता है वो आता है वैक्यूम प्रेशर का। तो वैक्यूम प्रेशर भी एक थोड़ा सा टॉपिक आप बना लीजिएगा।
उसके अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि व्हेन प्रेशर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज टर्म्स एज वैक्यूम प्रेशर, यानी जब प्रेशर फॉल होता है एटमॉस्फेरिक, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। और यहाँ पे वैक्यूम गैसेज गेज इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द वैक्यूम प्रेशर, यानी जो वैक्यूम गेज होता है उनका हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए वैक्यूम गेज को। और इसका मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन बनेगा तो भी वैक्यूम यानी प्रेशर, सॉरी पी जो वैक्यूम है यानी प्रेशर जो वैक्यूम में होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट, इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद एक छोटा सा टर्म है जो कि डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और यहाँ पे जो गेज प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में भी थोड़ा सा टर्म बता दिया गया है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। और ये जो फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिख रहा है इसका लिखना बेहद जरूरी है आपके लिए। और यहाँ पे एक फिगर का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं बार बार अपने हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है, डायग्राम है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए कि आप उस फिगर डायग्राम को बनाइए। अब यहाँ पे फ्लूइड क्या होता है उसको हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन इसके जो तीन प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करना है। प्रॉपर्टीज तो फिलहाल बहुत सारी होती है, लेकिन तीन प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है डिफाइन किया गया है, इसका फॉर्मुला दिया गया है, और इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसके अंदर आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम से। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है उसका फॉर्मुला दिया गया है। तो ऑल दो स्टेटमेंट लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फॉर्मुला और उसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको देख लेने हैं, फॉर्मुला आपको देख लेना है। ओके, उसके बाद विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो भी ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, उसका जो स्टेटमेंट है दिया गया है, और जो उसके बीच के रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो इसी के अंदर आता है काइनेटिक, जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी फ्लूइड जो होता है वो आपका जरूरी है, और इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भी यहाँ पे जरूरी है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आरजीबीवी ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो फिलहाल आप इसी 3-4 क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड को डिस्कस किया, उसके प्रॉपर्टीज को देखा, प्रेशर को देखा, डेंसिटी को देखा, और उसके विस्कोसिटी को देखा। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।